नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया। सामान्य ज्ञान का अपने क्या भूगोल के बारे में चल रहा था टॉपिक, और उनमें अपने भारत का भूगोल में कुछ क्या महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है महत्वपूर्ण वो कुछ टॉपिक पढ़े। उनमें से कौन कौन से? जैसे सबसे पहले पढ़ा अपन ने भारत का परिचय के बारे में, फिर भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में, इसके बाद में पढ़ा साथियों किसके बारे में, भारत का भौगोलिक विभाजन। ठीक है। इसके बाद पढ़ा अपन ने अपवातंत्र नदियों के बारे में, झीलें कौन कौन सी है मुख्यतः वो, और उसके बाद में जो क्या है नदियों पे जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही है उनके बारे में पढ़ा। ठीक है। और उसके बाद में पढ़ा अपन ने साथियों किसके बारे में, तो वो पढ़ा साथियों नेशनल पार्क के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में अपन ने क्या किया, वन बाय वन करके डिस्कस किया। अब केवल अपना जो परिवहन है भारत का वो पढ़ना है कि भारत का मुख्यतः कौन कौन सा परिवहन है, कितने प्रकार के हैं, उनमें से सबसे लंबा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा अपन विविध में चलते हैं और विश्व की जो क्या है ऊंचा, बड़ा या छोटा या लंबा। ठीक है। कमेंट्स आ रहे थे कि सर पहले टॉपिक रहे थे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये देख लीजिए सबसे पहले क्या है विश्व का सबसे बड़ा, ऊंचा, छोटा या लंबा। ठीक है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली मैं दूंगा और उनके क्या आंसर भी साथ में लिखाता चलूंगा तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। और क्या होगा मैं साथ साथ में समझाता भी चलूंगा किस प्रकार है। आएगा समझ में? बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, अपन विश्व में चलते हैं तो सबसे पहले महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? महाद्वीप। जैसे मैंने बताया भारत है जो कौन से महाद्वीप में है, तो भारत है साथियों एशिया महाद्वीप में। ठीक है। टोटल विश्व में 7 महाद्वीप हैं। ठीक है। उन 7 महाद्वीपों में से यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है साथियों? एशिया। तो पहला क्वेश्चन हो गया अपना क्या, सबसे बड़ा महाद्वीप। क्या हो गया साथियों? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है साथियों कौन सा? तो वो है साथियों कौन सा? एशिया। कौन सा? एशिया, जिसमें कौन? भारत स्थित है। क्या स्थित है? भारत। लगभग देखें तो एशिया महाद्वीप में लगभग कितने 48 के लगभग क्या है टोटल देश हैं। उनके अकॉर्डिंग विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? एशिया। इसी प्रकार 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद आता है किसका साथियों नंबर? दूसरा नंबर अफ्रीका का, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में किसका? तो दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में साथियों अंटार्कटिका, और छठा है यूरोप। और सबसे छोटा महाद्वीप क्या साथियों? दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? तो सबसे छोटा महाद्वीप है साथियों कौन सा? तो वो है साथियों कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। आया क्या समझ में? ठीक है। टोटल महाद्वीप कितने? 7। उनमें से सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा हो गया ऑस्ट्रेलिया। दूसरा सबसे बड़ा तो अफ्रीका, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे तीसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ा महासागर। सबसे बड़ा या अपन बोले तो क्या गहरा। यदि महासागर के बारे में पूछा जाए तो देखिए साथियों सबसे गहरा या सबसे बड़ा महासागर है वो है कौन सा साथियों? प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। आया समझ में? देखिए प्रशांत महासागर है जो क्या है साथियों सबसे बड़ा वे सबसे गहरा है। क्या है? सबसे बड़ा वे सबसे गहरा। इसी प्रकार टोटल विश्व में महासागरों की संख्या कितनी है? तो महासागर कितने? 5 और महाद्वीप है कितने साथियों? 7। आया समझ में? सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। इसी प्रकार यदि आपको क्या गहरा के बारे में पूछा जाए तो भी कौन सा है साथियों? प्रशांत महासागर ही है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे क्वेश्चन, सबसे बड़ा देश। मैंने जब भारत के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश। सबसे बड़ा देश यदि पूछा जाए किसके अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो सबसे बड़ा देश है साथियों कौन सा? रूस। यही पूछा जाए यार साथियों सबसे बड़ा देश
या सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, किसके अकॉर्डिंग? जनसंख्या के अकॉर्डिंग। देख लीजिए दोनों का मतलब अलग अलग है। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा साथियों? चीन। कौन सा? चीन। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन? रूस। सबसे बड़ा देश जनसंख्या में कौन? तो चीन। भारत का नंबर जनसंख्या में दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। किसका? भारत का। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। इसी प्रकार पूछा जाए सबसे छोटा देश कौन सा? सबसे छोटा देश, ठीक है, सबसे छोटा देश किस में साथियों? वही किस में? क्षेत्रफल में। मैंने बताया था पहले भी, कौन सा है? वेटिकन सिटी। कौन सा है साथियों? वेटिकन सिटी, जो क्या है? सबसे छोटा देश है। क्या है साथियों? सबसे छोटा देश। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। यही क्वेश्चन आ जाए साथियों यदि थोड़ा सा चेंज होकर के सर्वाधिक निर्वाचक संख्याओं वाला देश, मतलब जहां पर सर्वाधिक क्या है? मतदाता है। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश। तो साथियों याद रखना है वो है कौन? सर्वाधिक मतदाता कहां के हैं? तो वो है कौन साथियों? अपना प्यारा क्या? भारत। जहां पर क्या है? देखो जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन यदि निर्वाचक संख्या के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो भारत कौन से स्थान पर है साथियों? प्रथम स्थान पर। कौन से स्थान पर? प्रथम स्थान पर। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अगला देखिए साथियों, क्वेश्चन आता है सर्वाधिक आबादी वाला नगर। जहां पर सर्वाधिक क्या है? आबादी वाला नगर। ये है साथियों कौन सा देश? सर्वाधिक आबादी या जनसंख्या में। इसी प्रकार सर्वाधिक आबादी या अपन को पूछा जाए जनसंख्या वाला देश कौन सा है या क्या नगर कौन सा है? यदि नगर पूछा जाए तो नगर कौन सा है साथियों? नगर है जापान का और उसका नाम है साथियों क्या? टोक्यो। क्या है? टोक्यो। है कहां पे? तो ये है साथियों कहां पर? जापान, जो क्या है? सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। इसी प्रकार पूछा जाए आपको न्यूनतम आबादी वाला नगर, तो साथियों न्यूनतम आबादी वाला नगर भी कौन सा है? वेटिकन है। कौन सा है? वेटिकन। कौन सा है? वेटिकन। आया क्या समझ में? या सबसे कम आबादी या सबसे न्यूनतम, तो कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी। आया समझ में? देख लीजिए कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 10। इसी प्रकार लगभग अपन 20 या 30 क्वेश्चनों पर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे और साथ में मैं आपको क्या करता चलूंगा? बताता भी चलूंगा। आया क्या? अब देखिए आगे यही क्वेश्चन आता है कि अपन ने आबादी के बारे में पढ़ लिया नगरों में, तो मेरे को यह बताओ सबसे बड़ा नगर कौन सा है? किसके अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। जनसंख्या के अकॉर्डिंग देख लिया कौन सा? टोक्यो है, लेकिन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन सा है? तो साथियों याद रखना है कौन सा है? लंदन। लंदन। कौन सा? लंदन। कौन से महाद्वीप में है? यूरोप में है साथियों। कौन से महाद्वीप में? यूरोप में। आया समझ में? बहुत बढ़िया। आगे देखिए सबसे लंबी सीमा कौन से देश की? क्या है? सबसे लंबी सीमा वाला देश। यदि पूछा जाए सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, तो याद रखना है सबसे बड़ा देश तो है रूस, लेकिन सबसे लंबी सीमा वाला देश है वो है कौन सा? कनाडा। कौन सा है? कनाडा। कहां पे है? कौन से महाद्वीप में है? तो ये उत्तरी अमेरिका में। कौन से? उत्तरी अमेरिका में है कनाडा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। किसके अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। आया क्या समझ में? सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग रूस, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा? कनाडा। ठीक है, जिसकी क्या है? सबसे लंबी क्या है? सीमा है। क्या है? सबसे लंबी सीमा। ठीक है, यदि लंबी पढ़ ली अपन ने तो क्या छोटी भी तो पढ़नी पड़ेगी? सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा? ये डैश लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? ऊपर वाला ही शब्द है। ठीक है, यदि सबसे छोटी सीमा वाला देश पूछा जाए तो वो है कौन सा? जिब्राल्टर। क्या है साथियों? जिब्राल्टर। याद रखना है कौन सा देश है? जिब्राल्टर। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखो एक आता है साथियों क्वेश्चन सबसे बड़ा द्वीप। क्या है? सबसे बड़ा द्वीप।
पहले तो ये देख लो द्वीप किसे बोलते हैं। एक ऐसा क्या समुद्री इलाके में या नदी इलाके में जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो, उसे बोला जाएगा द्वीप। चारों तरफ पानी को द्वीप, और यदि तीन तरफ पानी हो तो उसको बोला जाएगा प्रायद्वीप। क्या है? प्रायद्वीप। इसीलिए भारत का जो नीचे का समुद्री इलाका है उसको प्रायद्वीपीय भारत की संज्ञा दी गई है, क्योंकि वो तीन ओर से समुद्र से या पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो साथियों है कौन सा? ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक है, ये कनाडा के, यदि अपन मैप देखते हैं विश्व का, तो कनाडा के जस्ट ऊपर की साइड में है जिस कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। आया क्या समझ में यहां तक? बताइए, आया? अब यही क्वेश्चन द्वीप का अपन ने देख लिया तो आपके मन में आ रहा होगा सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है भाई? द्वीप तो अपन ने पढ़ लिया ग्रीनलैंड है, तीन ओर से घिरा हुआ जो प्रायद्वीप है वो सबसे बड़ा कौन सा है? तो साथियों सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। कौन सा? अरब प्रायद्वीप, जो क्या है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। क्या है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप। आया क्या समझ में यहां तक सबको? देख लीजिए 15 क्वेश्चन कर लिए अपन ने, वापस बता देता हूं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, टोटल महाद्वीप 7। ठीक है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा या गहरा महासागर प्रशांत महासागर, टोटल महासागर कितने? 5। आया समझ में? सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा? रूस। सबसे बड़ा देश जनसंख्या में कौन सा? चीन। आया समझ में? क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा देश तो कौन सा हो जाएगा? कनाडा, जिसकी क्या है? लंबी है सर्वाधिक सीमा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा सबसे बड़ा यदि देश जनसंख्या में पूछा जाए तो वो कौन सा है साथियों? वो है भारत। निर्वाचक आधार पर सबसे बड़ा देश भारत। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। सर्वाधिक आबादी वाला नगर तो कौन सा है? टोक्यो। वो कहाँ है? जापान में। और सबसे कम आबादी वाला नगर तो वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा नगर यदि पूछा जाए किसके अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो कौन सा है? लंदन, जो कौन सा? यूरोप में। सबसे छोटी सीमा जिब्राल्टर की। किसकी है? जिब्राल्टर की। आया समझ में? बहुत बढ़िया। देखिए आगे देखिए कुछ और स्पेशली क्वेश्चन जो क्या बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो द्वीप का देख लिया अपन ने, प्रायद्वीप का देख लिया, द्वीप और प्रायद्वीप दोनों देख लिए। द्वीप क्या होता है? जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो, और प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ हो। दोनों समझ में आ गया। अब एक आता है द्वीप समूह है। द्वीप समूह का मतलब हो गया समुद्र में पास में जो एक दूसरे से क्या कनेक्टेड ना हो, ऊपर से अलग अलग क्या हो, द्वीप हो, उन पूरे समूह का नाम दे दिया क्या साथियों? या उस पूरे ग्रुप को क्या नाम दे दिया? द्वीप समूह। इसी प्रकार क्वेश्चन बन जाता है इसी के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो यदि सबसे बड़ा द्वीप समूह के बारे में पूछा जाए तो वो है साथियों कौन सा? इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा क्या है साथियों? द्वीप समूह है। क्या है? द्वीप समूह है। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। इसी प्रकार ये सभी द्वीप कौन से हैं? ये सभी वो द्वीप है जो महासागरों से घिरे हुए हैं। किससे? महासागरों से। यदि डायरेक्टली पूछा जाए सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड द्वीप होगा। यही पूछा जाए कि सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? मैंने जब भारत की नदियां पढ़ाई थी साथियों तो मैंने बताया था ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। कौन सा है? वे है कौन सा साथियों? मांजुली। कौन सा है? मांजुली। है कहां पर? तो है असम में। कहां है साथियों? असम में। कौन सी नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। आया समझ में सबसे? बहुत बढ़िया। इसी टाइम मैंने एक नदियां पढ़ाई तो एक और क्वेश्चन बताया था, वो है कौन सा? सबसे बड़ा डेल्टा। याद है क्या? गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र है त्रिभुजाकार, वो क्या? सबसे बड़ा डेल्टा है। और उस डेल्टा का नाम है क्या साथियों? सुंदरवन का डेल्टा। क्या? सुंदरवन डेल्टा। है कहां पर? तो ये है साथियों वेस्ट बंगाल में। और कौन सी दो नदियों के बीच का क्षेत्र? एक तरफ गंगा, जिसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। और एक तरफ आती है ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना नदी के
नाम से। किस नाम से? जमुना नदी के नाम से। आया समझ में? यमुना नहीं है, जमुना है, याद रखना है। दोनों में क्या है? अलग डिफरेंस है। तो हो गया सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। आया समझ में यहाँ तक? बहुत बढ़िया। आगे देखिए साथियों, इसके बाद में सबसे लंबी नदी क्या है? सबसे लंबी नदी है कहां पर वो भी बताऊंगा, है कौन सी वो भी बताऊंगा। देखो साथियों, सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी है कहां पर? तो ये है साथियों कहां पर? मिस्र में। कहां है? मिस्र में। और मिस्र कौन से महाद्वीप में? तो मिस्र है साथियों अफ्रीका महाद्वीप में। जो क्या है? सबसे लंबी नदी है नील नदी। यदि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए सबसे लंबी नदी कौन से महाद्वीप में है, तो आपको बताना है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। इसी प्रकार पूछा जाए सबसे लंबी, और एक क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी बराव क्षमता में। किस में? बराव क्षमता में, जिसमें पानी अधिक हो। ठीक है, वो यदि नदी पूछा जाए साथियों सबसे बड़ी, तो वो है अमेजन नदी। कौन सी? कौन सी है? अमेजन नदी। कौन सी है? अमेजन नदी। ठीक है कहां पर? तो अमेजन नदी है साथियों दक्षिणी अमेरिका में। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। आया समझ में? कौन सी? देखो दोनों में डिफरेंस क्या है वो बता देता हूं। एक है साथियों सबसे लंबी नदी, मतलब लंबा स्तर है उसका, लगभग क्या है? लगभग अपन अनुमान माने तो एक स्तर है। जैसे अपन ने मान लिया कि ये 500 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये अपन ने मान लिया। ये क्या? वैसे ये लगभग 4000, 3000, 4000 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और लेकिन बड़ी का मतलब वो है जिसमें पानी चौड़ाई अधिक हो नदी की, और पानी की मात्रा क्या हो? अधिक हो। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? अमेजन नदी। यदि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए सबसे लंबी नदी, तो नील नदी ही करना। यदि स्पेशली लिखा है कि बराव क्षमता के अकॉर्डिंग सबसे लंबी नदी, तो ही क्या करना है? अमेजन नदी करना है। क्या करना है? अमेजन नदी। इसी प्रकार बड़ी पढ़ने के बाद में वही आपके मन में आ रहा होगा, तो मेरे को ये बताइए सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो देखिए साथियों सबसे छोटी नदी का नाम है डी नदी। क्या नाम है? डी नदी। है कहां पे? तो ये साथियों यूएसए में है। कहां पे? यूएसए। यूएसए कौन से महाद्वीप में? तो उत्तरी अमेरिका में है। और कौन सी नदी है? डी नदी। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा महासागर पढ़ लिया अपन ने। कौन सा? प्रशांत महासागर। तो सबसे बड़ा सागर नहीं पढ़ोगे क्या? समुद्र नहीं पढ़ोगे? सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो साथियों सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। क्या नाम है? दक्षिणी चीन सागर, जो क्या है? सबसे बड़ा सागर है। और इसी दक्षिणी चीन सागर में क्या चीन खुद का पूरा अपना अस्तित्व जमाना चाहता है चारों तरफ। उसके लिए अभी चर्चित भी रहा है दक्षिणी चीन सागर के बारे में। आया समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाए आपको यदि अलग कि बताइए सबसे लंबी नदी पूछ ली, बड़ी पूछ ली, छोटी पूछ ली, सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? जो बिजी रहती है। क्या? सबसे व्यस्त, जो क्या है? व्यस्त, या अपन पूछ लेते हैं व्यापारिक नदी। सबसे बड़ी व्यापारिक नदी, यहां बड़ा लिखना भूल गया। देखो सबसे बड़ी व्यापारिक नदी के बारे में पूछा जाए, या व्यस्त व्यापारिक नदी, व्यस्त लिख लो चाहे। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी पूछा जाए तो यह है साथियों कौन सी? राइन नदी। कौन सी है? राइन नदी। आया समझ में? ये राइन नदी कहाँ पे है? तो ये जर्मनी की है राइन नदी। और जर्मनी कहाँ पे है? कौन से महाद्वीप में? तो यूरोप महाद्वीप में है। कौन सा? जर्मनी। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। आया क्या? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए नदियां हो गई, नदियों से निकाली गई क्या? नहर। क्या निकाली गई? नहर। और इसी प्रकार से यदि नहर नदियों से निकलती है तो क्वेश्चन बन गया सबसे क्या साथियों? सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो सबसे बड़ी नहर के बारे में पूछा जाए तो साथियों है कौन सी? स्वेज नहर। कौन सी है? स्वेज नहर। भारत में सबसे कौन सी यदि बड़ी नहर है तो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। पता है क्या कहां पर इंदिरा गांधी नहर? राजस्थान में भी आती है इंदिरा गांधी नहर। क्या पंजाब राजस्थान होते हुए चलती है इंदिरा गांधी नहर? समझ में आया? तो सबसे बड़ी नहर विश्व में कौन सी है?
स्वेज नहर है। झीलें पढ़ ली अपन ने, सॉरी महासागर पढ़ लिए, सागर पढ़ ली, नदियां पढ़ ली। तो क्या आपको ये पता चल रहा है क्या, या ये सोच रहे हो क्या साथियों कि चलो अब तो झीलें बता दो कि झीलें कौन सी है सबसे बड़ी, सबसे मीठे पानी की बड़ी, या फिर सबसे गहरी झील कौन सी है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। चारों क्वेश्चन मोस्ट है साथियों, वो मैं बता देता हूं आपको कि सबसे पहला क्वेश्चन अपना आता है क्या, सबसे बड़ी झील, डायरेक्टली मतलब खारे और मीठे का नहीं पूछा हुआ है, सबसे बड़ी झील। तो सबसे बड़ी झील यदि पूछा जाए खारे पानी की ही झील है, और जो कौन सी है सबसे बड़ी झील, तो वो है साथियों कैस्पियन सागर। इसके नाम से पता चल रहा है ये एक सागर है, लेकिन ये सागर ना होकर क्या है, झील है। नाम ही इसका क्या है, कैस्पियन सागर है। कहाँ है साथियों ये कैस्पियन सागर, स्थिति कहाँ है, तो ये है साथियों कहाँ पर, रूस में है। कहाँ है, रूस में। कौन सी, कैस्पियन सागर। क्या विशेषता, सबसे बड़ी झील की विशेषता क्या है, सबसे बड़ी झील कौन सी, कैस्पियन सागर। यही पूछा जाए आपको थोड़ा सा अलग, क्या सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। तो मीठे पानी की झील का नाम है साथियों सुपीरियर झील। क्या नाम है, सुपीरियर झील। है कहां पर ये, तो ये है साथियों यूएसए में। कहां है, यूएसए में झील है जिसका नाम है क्या, सुपीरियर झील, जो क्या है विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। याद रखना है साथियों, इनमें से क्या है आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन क्या है देखने को मिलता है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, वो भी अपन क्या कराएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, बड़ी हो गई, मीठे पानी की बड़ी हो गई, तो देख लो सबसे गहरी झील कौन सी है, ये भी तो जरूरी है। ठीक है, बड़ी पढ़ ली खारे पानी की, या टोटल बड़ी में से कैस्पियन सागर, मीठे पानी की सुपीरियर। तो भाई साहब गहरी कौन सी है, तो गहरी झील है साथियों जिसका नाम है बेकौल झील। क्या नाम है, बेकौल झील। क्या नाम है, याद रखना है, क्या है, बेकौल झील है। कहाँ है बेकौल झील, पता है क्या आपको, बताना है मेरे को, जल्दी जल्दी बताइए बेकौल झील कहाँ पे है। ठीक है, कौन सी है वो विशेषता, क्या बेकौल झील की विशेषता ये है साथियों कि ये सबसे गहरी झील है। क्या है, गहरी झील है। इसी प्रकार लास्ट झीलों का क्वेश्चन के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। तो देखिए सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो है टीटीकाका झील। क्या नाम है साथियों, मैं लिख देता हूं, टीटीकाका झील, जो क्या है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। कहाँ है, तो ये यूएसए में। कहाँ है, यूएसए में। आया समझ, सॉरी ये यूएसए ना होकर कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में, नाम आ गया दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। आया समझ में। ये हो गया कुछ अपन ने क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखो साथियों इनको गौर से पढ़ना है, और एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। समझ में आ रहा है कि सबके, कुछ और थोड़े से क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ेंगे, 10-15 क्वेश्चन और है वो भी पढ़ेंगे। फिर अपन क्या, ये जो अपना क्या विश्व का सबसे ऊंचा बड़ा लंबा या छोटा जो टॉपिक है ये क्लियर कर। देखो साथियों मेहनत करना है अपन को, और जो अपना लक्ष्य मुकाम है उसको अपन को क्या करना है साथियों, पूरा करना है, 100% पूरा करना है। आया समझ में, आया क्या, बहुत बढ़िया। देखिए आगे साथियों, देखिए साथियों आगे कुछ और क्वेश्चन अपने उनके बारे में पढ़ते हैं अपन। ठीक है, झीलें पढ़ ली अपन ने, अब है क्या, नदी भी पढ़ ली। इसके बाद है साथियों क्या, इसके बाद है क्या क्वेश्चन कि सबसे बड़ा झरना कौन सा, या सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। देखिए पहला क्वेश्चन है साथियों क्या, सबसे ऊंचा झरना, ऊंचा झरना। ठीक है, सबसे ऊंचा झरना है कौन सा साथियों, तो सबसे ऊंचा झरना है जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात कहाँ है साथियों, एंजिल जलप्रपात, तो और कौन सी नदी पे है उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एंजिल जो जलप्रपात है साथियों है वेनेजुएला में, और वेनेजुएला है दक्षिण अमेरिका का एक शहर, और नदी पूछा जाए तो कौन सी है, कैरोनी नदी। कौन सी साथियों, कैरोनी नदी। आया क्या समझ में,
आया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गए अपने किसके बारे में, झरने के बारे में, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन साथियों, सबसे ऊंची पर्वत चोटी सबको पता है कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी है साथियों, माउंट एवरेस्ट। सबको पता है ना, कितनी ऊंची है, तो 8,848 मीटर ऊंची है। कौन सा, माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची पर्वत चोटी आवे या सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आए, दोनों कौन सा होगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, क्या साथियों, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। एक तो क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, और एक आता है साथियों सबसे ऊंची पर्वतमाला। दोनों अलग अलग है, याद रखना। सबसे लंबी पूछा जाए तो यह है कौन सी साथियों, एंडीज नाम की। क्या नाम की, एंडीज पर्वतमाला या एंडीज पर्वत श्रृंखला। माला भी बोलो या श्रृंखला भी बोलो, एक ही बात होगी। ठीक है, और यही सबसे लंबी ना पूछकर क्या पूछा जाए, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, तो याद रखना है वो कौन सी है साथियों, हिमालय है। कौन सी है, हिमालय, सॉरी कौन सी है, हिमालय है। कौन सी, हिमालय पर्वत श्रृंखला या हिमालय पर्वतमाला, जो क्या है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की दृष्टि से गिना जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे एक और क्वेश्चन, सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा, ज्वालामुखी मतलब क्या, नीचे से क्या मैग्मा के रूप में लावा जो बाहर निकालता है वो क्या, ज्वालामुखी पर्वत। यदि बड़ा पूछा जाए सबसे तो कौन सा है, कोटोपैक्सी नाम का। क्या नाम का, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी आया समझ में, कौन सा है, कोटोपैक्सी। कहाँ है, तो ये इक्वेडोर में है, इक्वेडोर नाम का शहर है, और उसमें क्या है, ये कहाँ पर, ये तो ये है दक्षिण अमेरिका में। आया समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे, सबसे ऊंची सड़क कौन सा साथियों, सबसे ऊंची सड़क भारत में ही है, और कौन सी है साथियों, लेह मनाली मार्ग। लेह मनाली मार्ग है जो, वो क्या है साथियों, सबसे ऊंची सड़क में क्या है, गिना जाता है। कौन सा, लेह मनाली मार्ग। कौन सा, लेह मनाली मार्ग। आया समझ में, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार पूछा जाए आपको, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म रेलवे, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, रेलवे। पहले तो था खड़गपुर वाला, वर्तमान में कौन सा है, तो गोरखपुर। कौन सा है, गोरखपुर। कहाँ है साथियों, तो कहाँ है, यूपी, भारत में। कहाँ पे है, भारत में। इसी प्रकार ये तो हो गया रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में, और यही क्वेश्चन आता है, सबसे लंबा रेल मार्ग, सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है, तो रेलवे मार्ग का पूछा जाए यदि, तो वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग। क्या नाम है, ट्रांस साइबेरियन। क्या नाम है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग, जो क्या है, सबसे लंबा रेलवे मार्ग में गिना जाता है। आया समझ में, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, हो गया लंबा। और क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, और एक क्वेश्चन आता है साथियों, सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी। सबसे ऊंचाई पर स्थित यदि कोई राजधानी है तो वो है लापाज। कौन सी है, लापाज। कौन सी है, लापाज। किसकी है, बोलीविया की राजधानी लापाज है, जो क्या है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है राजधानी, है सबसे ऊंची राजधानी भी बोला जाता है। आया समझ में। आगे देखिए, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, पता है क्या, तो सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व में सहारा मरुस्थल।
कौन सा है? सहारा मरुस्थल। कहाँ है? अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल। ठीक है, इसी प्रकार पूछा जाए यदि आपको क्या सबसे क्या लंबी दीवार, सबको पता है कौन सी है सबसे लंबी दीवार, बता सकते हो क्या? सबसे लंबी दीवार है चीन की। ठीक है, दूसरी सबसे लंबी दीवार अपने भारत में है कौन सा? राजस्थान में किला कौन सा? कुंभलगढ़ का किला, वहां पे भी क्या 36 किलोमीटर लंबी दीवार है लगभग, तो वो भी क्या दूसरी सबसे लंबी दीवार में गिना जाता है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा बंदरगाह, क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा बंदरगाह तो है न्यूयॉर्क का बंदरगाह। कौन सा? न्यूयॉर्क बंदरगाह जो क्या है सबसे बड़ा बंदरगाह की दृष्टि से है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। कुछ और देखे, लगभग अपने क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। एक आता है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, अपना भारत में, ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? वर्षा वाला स्थान है कहां पे? तो ये है साथियों मासिनराम में। मासिनराम कहाँ है? मासिनराम ये है मेघालय में। कहाँ है? मेघालय। मेघालय कहाँ? भारत में। भारत कहाँ? एशिया में। और एशिया कहाँ साथियों? विश्व में। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम। पहले इसी के पास में था चेरापूंजी, वो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था, लेकिन वर्तमान में कौन सा है? मासिनराम में। आया समझ में? बहुत बढ़िया। इसी प्रकार पूछा जाए सबसे ठंडा प्रदेश, कुछ में स्पेशली ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं साथियों, सबसे ठंडा प्रदेश है अंटार्कटिका महाद्वीप का, जिसका नाम है साथियों बोस्टक। जो क्या है? अंटार्कटिका में क्या है? अंटार्कटिका। आया क्या समझ में? कहाँ है? अंटार्कटिका में। आया। एक क्वेश्चन छोटे कॉमन है, सबसे बड़ा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य तो वो है साथियों कौन सा? महाभारत। कौन सा है? महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा पशु कौन सा है? पता है क्या सबसे बड़ा पशु? यदि यही क्वेश्चन ऊंचा में, पहले ऊंचा देख लो, सबसे ऊंचा पशु पूछा जाए तो है जिराफ, और यदि बड़ा पूछा जाए विशालकाय पशु तो ब्लू व्हेल है। कौन सा है? ब्लू व्हेल। याद रखना है, मैं लिख नहीं रहा हूं, याद रखना। इसी प्रकार पूछा जाए सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हैमिंग बर्ड नाम का। क्या है? हैमिंग बर्ड। और यही पूछा जाए सबसे बड़ा पक्षी तो बताना है कौन सा साथियों? शुतुरमुर्ग। कौन सा? शुतुरमुर्ग वाला। आया क्या समझ में? हो गया क्लियर सबके? बहुत बढ़िया। देखो ये है अपना किसके बारे में पूरा फॉर्मेट, ये पूरा फॉर्मेट है साथियों क्या जो विविध में आता है टॉपिक है कौन सा साथियों के विश्व में सबसे बड़ा ऊंचा वाला, उसका अपन ने क्या टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया विश्व स्तर पर। भारत के स्तर पर जो भी होगा वो अपन और कर लेंगे कि भारत में सबसे बड़ा ऊंचा छोटा क्या है, वो अपन क्या करेंगे एक टॉपिक और बना लेंगे, एक वीडियो और बना लेंगे और उसमें मैं भारत के बारे में जो भी होगा वो क्या कर दूंगा आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। आया क्या समझ में? आया समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ में, जिससे क्या होगा क्लियर होता चलेगा कि ये चीज अपन को क्या आए हुए क्वेश्चन है और उसके अकॉर्डिंग क्या होता जाएगा, पूरा होता जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य मुकाम को हासिल करते रहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।